अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग कैश। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग कैश, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रोसीजर होता है कि हम एक स्टोर में, मतलब कौन कौन सा तरीका होता है कि हम अपने स्टोर में या अपने शोरूम में जो भी कस्टमर से कैश आता है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, उसको कैसे रखते हैं। ठीक, सबसे पहले जानते हैं हम मीनिंग ऑफ कैश हैंडलिंग। ठीक, मीनिंग ऑफ कैश हैंडलिंग, इसका मीनिंग जानते हैं हम सबसे पहले। ठीक, इसका मीनिंग होता है द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग the procedure of collecting, counting, recording and reporting of all cash operations in the organization। सिंपल सी चीज़ है, ये एक ऐसा तरीका होता है जो कैश हैंडलिंग होता है। इसका डेफिनेशन ही ये है कि हम कैसे पैसा, जो कस्टमर से पैसा आता है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, गिनते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक, और उस पैसे को रिपोर्ट करना। किसको रिपोर्ट करना? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे हेड होते हैं, सुपीरियर होते हैं, उसको रिपोर्ट करना कि आज इतना कैश आया हुआ है, हमने इतना वापस दे दिया है, यहाँ पे इतना खर्चा हो गया। तो इसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग। ठीक है, कैश हैंडलिंग। ठीक, समझ आया होगा यहाँ। तो सिंपल सी चीज़ है, कैश को कलेक्ट करना, उसको गिनना, काउंट करके रखना, रिकॉर्ड रखना उसका, और यही रिपोर्ट करना अपनी हायर अथॉरिटीज़ को या किसी को इन द ऑर्गेनाइजेशन कि इतना इतना आज कैश कलेक्ट हुआ हमारा। तो उसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमें ये भी देखना होता है कि ये जो कैश आ रहा है, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट इट बी, हमारे पास हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हुआ है, हमने सेल किया हुआ है ऐसा प्रोडक्ट जो 1,000 रुपए का है। तो ये 1,000 रुपये आप हाथ से भी गिन सकते हो कि इसमें 200 के इतने थे नोट्स, इसमें 100 रुपये का इतना नोट था, और इसमें 500 का या ये नोट था। ठीक, ये गिन सकते हैं। बट अगर आपने कोई प्रोडक्ट 1,00,000 का बेचा हुआ है, ठीक है, 1,00,000 का प्रोडक्ट आपने बेचा, अब आपको टाइम लगेगा गिनने में। तो आपको वहां पे एक मशीन होती है, काउंटिंग मशीन, उससे पता चल, उससे आप ये काउंट कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाला कॉस्ट उससे काउंट कर सकते हो, क्योंकि हाथ से गिनने में शायद टाइम भी लग जाए। प्लस और एक चीज़ रहता है हाथ से कि जब बहुत सारे नोट्स होते हैं, एक इंसान को टाइम कंजप्शन होती है ज़्यादा, और दूसरा उसमें गिनने में भी दिक्कत हो सकती है। कभी 99 नोट आ गए, 100 नोट नहीं आ सकते, या कभी आ भी सकते हैं। बट बेस्ट तरीका ये रहता है कि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो उसको बेटर है कि आप काउंटिंग मशीन में उसको गिनिए। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा, और दूसरा आपको पता भी चल जाएगा कि नोट सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक कैशियर को, जो हमारा कैशियर होता है, कैशियर, उसको पता होना चाहिए, इसको ऑपरेट करना आना चाहिए काउंटिंग मशीन। ये ऐसा नहीं कि डाल दिया सब कुछ हो गया, बट इसको ये पता होना चाहिए कि इसमें काउंटिंग कैसी होती है, कौन सा स्विच किस काम में आता है। तो उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड करी होती है, या तो उसको
ट्रेनिंग लेनी चाहिए उस चीज़ की। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाए कैशियर के हैसियत से, तब तक एक मशीन को हाथ ही मत लगाओ जब तक ना उस एम्प्लॉय को किसी भी खास मशीन की या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ना दी गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद या मान लो हम एग्जांपल लेते हैं स्वाइप मशीन की। स्वाइप मशीन, अब स्वाइप मशीन हर किसी को यूज करना नहीं आता। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए पहले हमें। ठीक है, इसके लिए एक कैशियर को ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो स्वाइप मशीन भी चला सकता है। तभी वो एक कस्टमर का जो कैश है उसको पे करना है तो वो उससे पे कर सकता है व्हेन ही नोज कि स्वाइप मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैश हैंडलिंग में कि आप कलेक्ट कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो कैश को, उसका रिकॉर्ड रख रहे हो, हिसाब रख रहे हो और उसी का हिसाब देते हो फिर अपनी हायर अथॉरिटीज को, उसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग। इसमें कैश हैंडलिंग में फिर आपको ये भी आना चाहिए कि आप कैसे मशीन्स को यूज करते हो। काउंटिंग मशीन जो होती है, कैश काउंटिंग मशीन, उसको कैसे यूज करते हैं, या स्वाइप मशीन, उसमें क्रेडिट कार्ड्स को कैसे स्वाइप करते हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको मान लो फॉर एन एग्जांपल और एक चीज़ है कि आप कस्टमर से चेक लेते हो। ठीक है, वो भी एक पेमेंट या हैंडलिंग कैश करना होता है। आप कस्टमर से चेक लेते हो, उस चेक पे आपको पता होना चाहिए मुझे इस पे साइन करवाना है, अपने सामने साइन करवाना है। ठीक है, और उस पे चेक करना है कि डेट डालनी है, बाकी चीज़ें ठीक तरह से डाला हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो ये सब किस चीज़ में आता है, कैश हैंडलिंग में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम अब प्रोसीजर क्या है असल में। मीनिंग, ये तो मीनिंग था हमारा, मीनिंग ऑफ कैश हैंडलिंग। बट अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोसीजर क्या है इसका, कैश हैंडलिंग का, इसका प्रोसीजर क्या है। अब देखो क्या चीज है, सिंपल सी चीज है कि अगर हम एक सूटेबल तरीके से कैश को हैंडल करते हैं। ठीक है, हम सूटेबल तरीके से कैश को हैंडल करते हैं तो उससे क्या होगा, सूटेबल कैश हैंडलिंग होती है, उससे क्या होगा कि हमारा जो कैश है उससे कोई रिस्क नहीं होगा, थेफ्ट का रिस्क नहीं हो सकता। किस चीज का, थेफ्ट का, कोई चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, चोरी नहीं हो सकती, आपका कैश मैनिपुलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर सूटेबल तरीके से कैश मैनिपुलेशन नहीं होगा, कैश मैनिपुलेशन नहीं होगा। किन से, जो मान लो क्या होता है कभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही स्टाफ के लोग कैश के साथ छेड़खानी कर सके, उधर उधर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान है। जो उस कैश को देखता है उसकी ही भरपाई होगी, उसको खुद ही फिर अपने जेब से ही पे करना पड़ेगा अगर उससे कुछ लॉस होता है। सो इट इज बेटर कि आप कैश हैंडलिंग का प्रोसीजर जान लो कि इसको कैसे कैसे हम किस तरीके से संभाल सकते हैं इस कैश को, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, कोई थेफ्ट ना हो, चोरी ना हो, या अपना ही कोई एक स्टाफ मेंबर ही कोई चोरी ना करे, स्टाफ थेफ्ट, हाँ, ये कोई कैश मैनिपुलेशन ना करे जिससे हमारा ही नुकसान होगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज देखना है। सबसे पहला क्या करना है प्रोसीजर में, आपको सबसे पहले कस्टमर को प्रोवाइड करना है क्या, रिसीट्स। आप करो प्रिंटेड रिसीट्स। प्रिंटेड रिसीट्स में क्या है, प्रिंटेड, जिनको हम यूजुअली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहां पे कश्मीरी में क्या बोलते हैं, रिसेप्ट्स। ठीक है, असल में होता है प्रिंटेड रिसीट्स। अब जो ये रिसीट्स है आपको कस्टमर को प्रोवाइड करने हैं ये रिसीट्स। ठीक है, और उस पर ध्यान रखना है कि उसमें आपका परचेज डेट दिया है, जो बिल हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परचेज डेट, कब खरीदा इसने, परचेज डेट होना चाहिए, उस पर नज़र रखना है। उस पर आपको पता होना चाहिए कि उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना आया, उस पर आपको पता होना चाहिए कि उसमें मोड क्या था, पेमेंट मोड क्या था, कार्ड से किया पेमेंट मोड, उसने कार्ड से किया, उसने कैश दिया, उसने चेक दे दिया, उसने कौन सा मोड से पेमेंट करा हुआ है। और उसका बिल अगर मान लो लेट इट भी उसका बिल 1000 रुपए का बना था, उसके पास 2000 का कैश नोट था, उसके पास 2000 था, तो आपने 2000 का नोट ले लिया,
तो उससे आपको रिटर्न कितना करना है? रिटर्न हमें करना है 1000 उसको वापस, क्योंकि उसका बिल ही बनता है 1000 रुपये का, तो हमें उसको 1000 रुपये 2000 में से वापस करना है। तो रिटर्न कितना किया आपने? 1000 रुपये। और ये किस पे आना चाहिए? ये भी बिल पे आना चाहिए कि आपने उसको कितना रिटर्न किया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पास कल को ये पूरा डिटेल जब रहता है कि मैंने इस कस्टमर को इतना दिया, उससे वापस उससे इतना कैश कलेक्ट किया था, इस मोड में किया था, कौन सा प्रोडक्ट उसने खरीदा था, प्रोडक्ट कौन सा लिया था, ठीक, और कौन से डेट पे, इवन देन टाइम क्या था उस वक्त, ये सब कुछ बिल पे मेंशन ही रहता है। और उसको मैंने कितना वापस किया, इससे क्या होगा कि आपके पास सारी डिटेल रहती है, आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि कहीं पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कैश। प्रिंटेड रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए, आपको कस्टमर को प्रिंटेड रिसीट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और दूसरा इसका होता है ऑथराइज्ड स्टाफ, बी पार्ट है इसका, ऑथराइज्ड स्टाफ। ऑथराइज्ड स्टाफ में क्या आता है? ऑथराइज्ड स्टाफ वो होता है कि जिसको एक कंपनी में या जिसको ऑर्गेनाइजेशन में किसी को ऑथराइज किया गया कि ना इस बंदे को या इस एम्प्लॉय को ही सिर्फ ये अप्रूव किया गया है कि वो कैश के साथ छेड़खानी, इन द सेंस कैश गिन सकता है, कैश कलेक्ट कर सकता है, कैश रिसीव कर सकता है, तो वो ऑथराइज्ड स्टाफ वहां होना चाहिए, अलोंग ओनली स्पेसिफिक स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, स्पेसिफिक स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए वहां, स्पेसिफिक स्टाफ मेंबर्स जिन पे ट्रस्ट हो, स्टाफ मेंबर्स जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि इस इंसान की वजह से या इस एम्प्लॉय की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा कि ऑथराइज स्टाफ से हम ये भी काम ले सकते हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके पास होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो उससे क्या होगा कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से आप ये, अब मान लो जो हमारे पास ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, तो इसको हम उसी एम्प्लॉय के हाथ में दे सकते हैं जो ऑथराइज्ड होगा, जो ऑथराइज्ड हो सकता है, होता है, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उसी के हाथ में हम ये अमाउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स कि अगर हमें मेन चीज़ है कि अच्छे से हैंडल करना है कैश को, तो हमें ऑथराइज स्टाफ होना चाहिए कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ऑथराइज करो जिन पे आपको ट्रस्ट हो, जिनको आपको लगता है कि इसके हाथ में हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दे सकते हैं, जिनको अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दी गई हो, हु नोज ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट में आता है फिर एक सिक्योरिटी। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, अगर हमने शोरूम में देखा होगा या कहीं और, तो हमारे पास होते हैं वहां पे जिसको बोलते हैं हम टिल्स। क्या बोलते हैं? टिल्स। टिल्स का मतलब क्या होता है? टिल्स का दूसरा नाम होता है, और इसको बोल सकते हैं हम ड्रॉर। क्या बोलते हैं? ड्रॉर। जो कैश बॉक्सेस होते हैं ना, कैश बॉक्सेस जिसमें हम पैसा रखते हैं, ड्रॉर टाइप का, उसको बोलते हैं हम टिल्स भी, या कैश बॉक्सेस, या कैश ड्रॉर। तो ये हमारे पास होने चाहिए। और दूसरा, दे शुड बी विद, मतलब उस पे लॉक्ड होना चाहिए, ये लॉक्ड होने चाहिए, सो दैट कि अगर आपके पास कोई पैसा आ गया है, यू गॉट सम अमाउंट, मान लो आपने किसी कस्टमर से, लेट इट भी, आपने उससे 1 लाख रुपए ले लिया, किसी प्रोडक्ट का भी 1 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए आपको जल्दी से इसी टेल्स में डालना, ये ऐसे नहीं कि डेस्क पे रख दिया या कहीं और यहाँ पे रख दिया, ये चीज नहीं होना चाहिए। यू नीड टू काउंट दिस कैश, वेदर बाय काउंटिंग मशीन या हाथ से गिनो, जिससे भी जल्दी होती है, तो गिन के इसको ड्रॉर में रखो अपने कैश बॉक्स में या टेल्स में, और उसको लॉक करके रखो। ठीक है, उसको लॉक करके रखो। इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के हिसाब से हम प्रॉपर, ये प्रोसीजर है एक कैश हैंडलिंग का, जिससे हम कैश को हैंडल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद है डी पार्ट, इसका प्रोसीजर का डी पार्ट, कि हम इससे लाइक जो हमारा टिल है, जो ये टिल्स होते हैं ना, ये टिल, तो जो जिसको हम कैश बॉक्सेस भी बोलते हैं, या कैश बॉक्सेस या मनी ड्रॉर, मनी ड्रॉर, DRAWER ड्रॉर, या आप इसको बोल सकते हैं कैश
बॉक्सेस, ठीक। तो टिल या मनी ड्रॉर या कैश बॉक्स के रिपोर्ट्स होने चाहिए आपके पास। रिपोर्ट्स इन द सेंस वो क्या रिपोर्ट्स होंगे आपके पास कि आपको मान लो आप शाम के 5 बजे पे आप अपना शोरूम क्लोज करते हो, ठीक है। आप शोरूम क्लोज करते हो इस टाइम पे। अब क्लोज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस कैश बॉक्स में या टिल में कितना पैसा है। लेट इट बी, इसमें 2 लाख है, 2 lakhs, ठीक है। इसमें 2 लाख है, तो आप ये 2 लाख निकालेंगे, काउंट करेंगे एग्जैक्टली बराबर 2 लाख है, इसको टैली करेंगे, इसका रिपोर्ट बनाएंगे कि जो मेरा सेल है, सेल भी 2 लाख का है। अब सेल अगर आपका आ गया लेट इट बी 2,05,000 का, 2,05,000 का। अब आपके कैश बॉक्स या टिल में सिर्फ 2 लाख ही निकले, दैट मीन्स लॉस कितना आ रहा है, 5,000। ये 5,000 कहाँ गया, तो यह आपको देखना है, इसका प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए इसका। तो इससे क्या होगा कि आप कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैश मैनेजमेंट होती है, कैश हैंडल कर सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोसीजर्स जिसकी वजह से हम कैश को हैंडल कर सकते हैं। क्या क्या, एक है इसका प्रोसीजर में, एक है प्रिंटेड रिसीट्स, आपको कस्टमर को प्रिंटेड रिसीट्स देने होंगे। जबकि आप प्रिंटेड रिसीट्स देंगे, इससे क्या होगा कि शाम के टाइम पे जब आप ये वाला टिल या मनी ड्रॉ रिपोर्ट देखेंगे तो इन्हीं रिसीट्स की वजह से आप इसको टैली कर सकते हो, इन्हीं रिसीट्स की वजह से आप टैली कर सकते हो कि मेरा सेल कितना हो और मेरे ड्रॉर में कितना पैसा है, ठीक है। तो कहाँ गया, मैंने वापस कितना किया, कहीं ज्यादा रिटर्न तो नहीं किया, तो ये आपको यहां से ही पता चलेगा अगर आपके पास प्रूफ होगा, ठीक। तो इससे प्रॉपर हैंडलिंग होती है कैश की, ठीक। दूसरा, ऑथराइज स्टाफ, आपको अपने स्टाफ जो ट्रस्टेड स्टाफ है उसमें से ही किसी एक कस्टमर को, उसमें से एक स्टाफ को या 2-3 एम्प्लॉयज को आप ऑथराइज कर सकते हो कि आप कैश के साथ डील कर सकते हो। एक एम्प्लॉय को बोला आप कैश रिसीव करो, दूसरे को बोला आप काउंट करते जाओ, तीसरे को बोला आप बैंक में डिपॉजिट करते जाओ। तो ये ऑथराइज स्टाफ की वजह से आप मतलब आपका जो मनी है वो मैनिपुलेट नहीं होगा, वो इधर से उधर नहीं जा सकता। सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपके पास प्रॉपर लॉकर्स होने चाहिए, या आपके पास कैश बॉक्सेस, लॉकर्ड कैश बॉक्स होने चाहिए, या आपका जो इवन देन सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाएगा इसमें, जो बाहर मतलब लेट इट बी कोई ऐसे ही भाग के चला गया तो आपको अचानक से नजर पड़ गई तो आप सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक सकते हैं आराम से, सर मुझे ये चीज देखनी है। तो सिक्योरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए सो दैट आपका कैश हैंडलिंग बहुत अच्छे से होगा। लास्ट इसमें क्या है प्रोसीजर में, टिल या मनी ड्रॉर या कैश बॉक्सेस बोलते हैं उसको, उसका रिपोर्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें जो इसी का जो प्रोसीजर्स फॉर कैश हैंडलिंग का इसका सब पार्ट है ये, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, मीनिंग क्या, कैश हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। ये सिंपल कलेक्शन, काउंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैश ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आप हायर ऑर्गेनाइजेशन को फिर इस चीज का रिपोर्ट करते हो उसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग। अब इसका प्रोसीजर हमने पढ़ा, क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए सो दैट आपका कैश लॉस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कैश मैनिपुलेशन ना हो जाए। उसके लिए हमें प्रिंटेड रिसीट्स निकालने हैं, ऑथराइज स्टाफ होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, टिल या मनी ड्रॉअर्स या कैश बॉक्स रिपोर्ट्स एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ शोरूम होना चाहिए। अब कैश हैंडलिंग जो है इसका प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि हमारा प्रॉपर कैश हैंडलिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें रिटर्न प्रोसीजर्स होनी चाहिए, रिटर्न प्रोसीजर्स इन द सेंस कि कितना कैश आया, मान लो कोई प्रोडक्ट सेल हो गया तो कितना का सेल हो गया उसका रिटर्न होना चाहिए, कुछ जिस तरह हम रिसीट्स निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से रिटर्न ही है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, अगर हम लेट इट बी जेके बैंक में गए, ठीक है, जेके बैंक में क्या करते हैं हम, जेके बैंक आप गए तो जेके बैंक में क्या होता है कि अगर आपने कोई पैसा जमा करना है या बिल जमा करनी है, जहाँ पे हम कैश काउंटर पे जमा करते हैं बिल, मान लो मेरा बिल बना है 373 रुपीज़ का, ठीक है।
अब उसने तो पैसा ले लिया, उसने वो एक बिल का एक पेपर काट लिया, अपने पास रखा, दूसरा स्टैम्प मार के आपको वापस दे दिया, बट स्टिल उसके पास एक छोटी सी लंबी सी लॉग बुक टाइप की होती है, वो उस पे वो एंट्री करता रहता है कि रुपीज इतना मैंने कलेक्ट किया। ठीक है, वैसे ही रिटर्न प्रोसीजर, उससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो उस पर काउंट करता है कि इस टाइम पे मैंने ये लिया, काउंट करता है कि मान लो मेरा दिन का आज कलेक्शन हो गया, मेरा दिन का कलेक्शन हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये 10,000 रुपये अगर इसके पास जमा हो गए तो ये इसी से काउंट करके, इसी बुक से काउंट करके मेरे पास 10,000 आ गया, और शाम के टाइम पे क्या करता है, अपने ड्रॉअर को निकालता है, खोलता है और चेक करता है कि मेरे पास 10,000 है कि नहीं है, टैली करता है यहाँ रिटर्न वाला भी और हार्ड कैश जो इसके हाथ में है या बिल्स हैं, कौन सी चीज़ है, तो उसको टैली करता है। इससे क्या होती है, आपके लिए आसानी होती है, मैनेजमेंट होता है कैश का। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस लेना है। एलोकेशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, आपको ड्यूटीज को एलोकेट करना है। अगर एक शोरूम में, एक रिटेल स्टोर में मान लो 15 लोग हैं, 15 एम्प्लॉयज हैं, 15 एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर। ठीक है, एम्प्लॉयज है 15 में से आप मान लो एलोकेट करो ड्यूटी को कि 15 में से 12 बाकी काम करेंगे और 3 जो होंगे इसमें, 3 बंदों को या 3 एम्प्लॉयज को उनको कैश के साथ डील करना है। एक का काम रहेगा उसमें कैश रिसीव करना, दूसरे का काम होता है उसको कलेक्ट करना, तीसरे का काम होता है मान लो उसको डिपॉजिट करना बैंक में। ठीक है, ये इन तीनों जिन पे आपको ट्रस्ट है, जो आपको लगता है कि जो ये चीज़ें डील कर सकते हैं, जो अच्छी खासी नॉलेज, उनको ट्रेनिंग भी देनी है, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कैश हैंडलिंग की। ठीक है, तो ये ड्यूटी को एलोकेट करो ताकि आपका कैश मैनिपुलेट ना हो। और इसी चीज से क्या होगा, एलोकेशन जब आप ड्यूटी करते हो तो इससे क्या होगा कि आप इन्हीं तीनों के पास, मान लो ड्रॉअर है, इन तीनों के पास पासवर्ड होना चाहिए ड्रॉअर का, किसी और के साथ वो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वो किसी और के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। ठीक, तो सिर्फ इन्हीं जिनको आपने एलोकेट किया हुआ है, इन्हीं के पास ये चीज़ें, इसका पता होना चाहिए, इस चीज़ का इनके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि ये पासवर्ड मेरे पास है, इसको किसी के साथ शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि इससे मेरा ही लॉस होना है। ठीक है, तीसरा है एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक्स। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके शोरूम में या आपके स्टोर में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका बैकग्राउंड क्या है, रेफरेंस लो, रेफरेंस से चेक करो। ठीक है, रेफरेंस से चेक करो कि इसका कोई बैड एक्टिविटी तो, मतलब कोई बैड हैबिट तो नहीं है, किसी खराब एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, या कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं इसके साथ अटैच्ड तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई नुकसान करेगा ज़रूर, कैश के साथ या कोई और प्रोडक्ट के साथ या किसी और चीज़ के साथ छेड़खानी कर सकता है जिससे आपका ही लॉस होना है। सो दैट, तो आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको हर किसी एम्प्लॉय, चाहे वो कैश मैनेज कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बैकग्राउंड चेक करना लाजमन है, ज़रूरी है। ठीक है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, उसको ट्रेन करना है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को हम ट्रेन नहीं करेंगे, अब मान लो उसको बिल जनरेट करना है, कंप्यूटर पे बिल जनरेट करना है, जब वो बिल जनरेट करेगा, अब उसको 1,000 रुपये का बिल बनाना था, उसने क्या बना दिया 1,200 का, जबकि आपके पास 1,000 ही आ गया, नुकसान 200 का। तो वो आप पे ही खर्चा आ जाएगा। या आप काउंटिंग मशीन उसको अच्छी खासी चलानी आनी चाहिए, या स्वाइप मशीन उसको अच्छी खासी चलानी आनी चाहिए। अब देखो क्या चीज़, आप बोलोगे स्वाइप मशीन से क्या होगा, ये इंप्रेशन होता है। अब मान लो कोई कस्टमर आ गया, उसने कैशियर को बोल दिया कि भैया मेरे पास कार्ड है तो ये आप स्वाइप करो। अब जब वो स्वाइप करने की कोशिश करेगा बट उसको नहीं आता, तो एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, ये लो ये कैशियर है, इसको कुछ आता ही नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, सो इट इज़ बेटर कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें ताकि कोई हमसे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ये एक प्रिकॉशन था इसका। और इसका और एक चीज़ है जो है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी यही कि आपके जो लॉकर्स है या आपका टिल है या ड्रॉर है, जो ड्रॉर है जिसमें आप पैसा रखते हो, ये तभी ओपन होना चाहिए जब आपको इसमें कैश डालना होगा। कि आपने कस्टमर से ले लिया पैसा, ये ड्रॉअर में डालेंगे और ड्रॉअर को बंद करेंगे। ये आपका फिजिकल सिक्योरिटी है कि आप अपने ड्रॉअर को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आपको इससे कैश ना निकालना हो या आपको इसमें कैश डालना हो, तब तक इसको लॉक करके ही रखें। ठीक है, इसको बंद करके रखो। तो ये आपका फिजिकल सिक्योरिटी में आएगा। ठीक है,
और यहाँ भी ये चीज़ है कि आप पासवर्ड, इस चाहे लॉकर हो, वो पासवर्ड टाइप का हो या चाबी हो, ये उसी के पास होना चाहिए जो ऑथराइज्ड होगा, जिसको आपने वो ड्यूटी एलोकेट की होगी, जो एलोकेशन ऑफ ड्यूटी है, ठीक है। तो ये उसी के पास होना चाहिए पासवर्ड्स या सिक्योरिटी अदर सिक्योरिटी मेजर्स, ये सिर्फ उसी एम्प्लॉय के पास होगा जो इस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया है, ठीक है। अब लास्ट है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या रहता है कि कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई प्रोडक्ट लिया बट उनके हाथ में पैसा नहीं है, कार्ड नहीं है। अब वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने, मान लो आज का तारीख है, लेट इट बी आज 20 तारीख है, ठीक है, 20/4/2020, ठीक। अब इसने आज प्रोडक्ट परचेज किया, परचेज टुडे, ठीक है। अब इसके पास पैसा नहीं है, इसने क्या किया, इसने शोरूम को दे दिया चेक, बट चेक पे इसने डेट डाला, इसको बोला कि भैया ये चेक आपको 25 तारीख को निकलेगी, ये आज नहीं निकलेगी, ये 25 तारीख को निकलेगी, आप ये, बट मैं प्रोडक्ट ले जाऊंगा। आप ये चेक तभी लेंगे जब आपको कस्टमर को जानते होंगे कि कस्टमर मेरा जानकार है, कस्टमर कोई फ्रॉड नहीं है। एक अनजान आदमी से आप पोस्ट डेटेड चेक यूजुअली कैंसिल ही करो लेना, क्योंकि रीज़न क्या रहता है इसका, पोस्ट डेटेड चेक में हमेशा मोस्ट प्रोबेबली बाउंस ही होता है, ठीक है, कोई पैसा नहीं होता, तभी तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका नुकसान होना है। तो आप पोस्ट डेटेड चेक जो करंट डेट के बाद के दिन की दी गई होगी, उसी एम्प्लॉय कस्टमर से लो जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसपे आपको ट्रस्ट है कि ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा, इसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जिससे ये कुछ प्रिकॉशंस है जिससे आपका कैश मैनेज होगा, कैश मैनेजमेंट होगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। ये कुछ प्रिकॉशंस है। प्लस ये क्या है, प्रोसीजर्स कि किस तरीके से आपका नुकसान नहीं होगा, ये आपको करना ही करना है कि आपको ये रिसीट्स निकालने हैं, ऑथराइज स्टाफ रखना है, सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है, आपका मनी ड्रॉर्स या उसका टिल्स या कैश बॉक्सेस, उसका रिपोर्ट्स एट द एंड ऑफ द डे होना ज़रूरी है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जो प्रोसीजर्स फॉर कैश हैंडलिंग था। इसके साथ ये एंड होता है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।